ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के पहले दिन रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इटली के रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी को देखकर वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा। पुनीत राजकुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के श्रीकांता रिवा स्टेडियम में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट किया, भाग्य के एक क्रूर मोड़ ने हमसे एक प्रतिभावान अभिनेता पुनीत राजकुमार को छीन लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, बहुत जल्दी चले गए। भारत ने शुक्रवार को एक लंबी दूरी तय कर मार करने वाले स्वदेशी बम का सफल हवाई परीक्षण किया है। ये बम पूरी तरह से स्वदेशी है। ये टेस्ट डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक एरियल प्लेटफॉर्म के जरिए किया है। ड्रग्स केस में जमानत मिलने के दूसरे दिन भी आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं निकल सके। ऑर्थर रोड के जेलर ने कहा कि नियम बदली के लिए बदला गया नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन का व्यवहार जेल में अब तक अच्छा रहा है। इसका मतलब अब आर्यन की रिहाई शनिवार सुबह ही होगी। हाईकोर्ट ने करीब 3:30 बजे ऑर्डर जारी किया। उसके बाद भी आर्यन की लीगल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद तय समय से पहले रिहाई के ऑर्डर जेलर तक नहीं पहुंचाए जा सके। मोदी सरकार ने 2020 और 2021 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% के ब्याज दर को मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए दिवाली से ठीक पहले ये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी में टीकाकरण 13 करोड़ के पार जा चुका है। देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर मौन व्रत रखेंगे। रावत ने फसल का ठीक मुआवजा देने की मांग की है और धान का सही मुआवजा और खाद की उपलब्धता की मांग भी की है। सरकार का मिशन प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर, बीकानेर समेत 4 जिलों में शिविरों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेकर लोगों से बातचीत की। सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के अभियान को सफल बनाने के लिए जनता का धन्यवाद कहा और शाहपुरा के शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए 70,000 नौकरी जल्द देने का ऐलान किया। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर पेगासस मामले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई है। अलवर धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता ने सरकार की गुड गवर्नेंस और बेहतर कोरोना मैनेजमेंट पर मुहर लगाई है। उपचुनाव में वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज हो गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई के खिलाफ जनता सबक सिखाएगी। पूनिया बोले, सरकार कर रही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 साल पूरे हो गए। उदयपुर में राष्ट्रीय स्वयंजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्थापना दिवस मनाया। बेनीवाल ने केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। सादुलपुर में आरएलपी कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी का 3रा स्थापना दिवस मनाया गया।
तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया ने बताया कि 3 वर्ष पहले जयपुर में हुई एक जनसभा और रैली के दौरान पार्टी का गठन हुआ था। अलवर धौलपुर के जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव परिणामों में उत्साहित डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष गुलामचंद कटारिया पर हमला बोला। अलवर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। सड़क हादसे में घायल हुए 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर मंत्री और उन्होंने गाड़ी रुकवाकर घायलों को गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर श्रीगंगानगर में बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। मरुधरा में उपचुनाव की जंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। धौलपुर और अलवर पंचायत के रण में कांग्रेस का दबदबा रहा। अलवर पंचायत समितियों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 134 वोट पड़े। वहीं धौलपुर में भी कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय हो गया। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है। इसको लेकर स्थानीय जिला निर्वाचन विभाग ने अभी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। अलवर में पंचायत समिति के चुनाव में 16 पंचायत समितियों के पंचायत समिति के सदस्य के 352 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसके नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी तो बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। धौलपुर में भी गांव की सरकार को लेकर मतगणना हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चोरों ने एक डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़ा और हथियार के बल पर चौकीदार को बंधक बनाकर करीब 1.5 लाख की डकैती की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।